स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस तथ्य को और भी स्पष्ट करते हुए यूं कहा है, साहित्य का पौधा चूंकि हमारे सामाजिक जीवन की धरती पर ही उगता है, अतः साहित्य का इतिहास सामाजिक इतिहास से अलग न होकर उसका एक अंग होता है। यदि साहित्यकार अपने तत्कालीन समाज की परिस्थितियों से अलग होकर साहित्य की रचना करने लगता है तो उसका साहित्य निम्न कोटि का तथा सामाजिक दृष्टि से नितांत महत्वहीन माना जाएगा। दूसरे शब्दों में सर्वश्रेष्ठ साहित्य एवं साहित्यकार वही हो सकता है जो तत्कालीन समाज की यथार्थ परिस्थितियों का उल्लेख करने में सफल होता है। अतः हर महान कलाकार इसी अर्थ में महान होता है कि उसने अपने युग को प्रभावित किया है, उसकी परिस्थितियों को बदला है और समाज को बदला है। प्रायः यह माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। इस मत से प्रायः संसार के सभी साहित्यकार सहमत हैं। इन साहित्यकारों का दृढ़ विश्वास है कि जो कुछ समाज में स्थित है ठीक उसी का चित्रण साहित्य में किया जाता है। पर मार्क्सवादी साहित्यकार इस दृष्टिकोण से नितांत सहमत नहीं होता है, क्योंकि मार्क्सवादी साहित्य समाज में उत्पन्न अंतर्विरोधों के फलस्वरूप जन्मी नई व्यवस्थाओं का चित्रण करने के प्रयास में रहता है। अर्थात मार्क्सवादी साहित्यकार समाज में आई नई गतिविधियों तथा परिवर्तनशील समाज व्यवस्था का यथार्थ चित्रण करता है। इसमें स्थिरता के लिए कोई स्थान नहीं है। साहित्य समाज का दर्पण है कहने से उसमें स्थिरता की बात आ जाती है, तो उसे मार्क्सवाद कैसे स्वीकार करेगा? यदि साहित्य समाज का दर्पण होता है तो संसार को बदलने के लिए मार्क्सवाद की क्या जरूरत थी? साहित्य का लक्ष्य सिर्फ सामाजिक जीवन का चित्रण मात्र नहीं है, बल्कि वह प्रेरक शक्ति भी है जो संघर्ष से विजय पाने की सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करती है। साहित्य के संबंध में प्रेमचंद की धारणा मार्क्सवादियों के विश्वास के निकट पड़ती है। उनके विचार में साहित्य जीवन की समस्याओं पर विचार करता है। उसे इन प्रश्नों में दिलचस्पी है जिनसे समाज का व्यक्ति प्रभावित होते हैं, जो हम में संकल्प जगाते हैं और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करते हैं। जो दृढ़ता ना उत्पन्न करे वह हमारे लिए आज बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। अतः मार्क्सवादी साहित्य अन्य साहित्यों से भिन्न होता है और वह संसार तथा समाज के संबंधों में नवीन तथा वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है। उसकी आधारशिला इतिहास है। वह इतिहास पठन से पूर्ववर्ती विचारकों को समझने की चेष्टा करता है और उसका ध्येय होता है मानव समाज एवं उसके विकास का विवरणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना। उसका लक्ष्य केवल समाज का यथार्थगत चित्रण करने में सीमित न होकर समाज में परिवर्तन व जागरण लाने में सक्रिय प्रेरणा देने में निहित रहता है। मार्क्सवादी साहित्यकार समाज में जो कुछ है उससे संतुष्ट नहीं रहता है, पर उसकी नज़र उस परिवर्तन पर केंद्रीभूत रहती है जिससे कि वह जो कुछ होना है उसे ला सके। मार्क्सवादी साहित्य और उसमें जनता की छाप। मार्क्सवादी साहित्यकार की और एक खास विशेषता यह है कि वह जनता से दूर हटकर साहित्य निर्माण नहीं कर सकता। उसका मन किसी कल्पनात्मक जगत में स्वर्ग व नरक वाली बातों में, पाप और पुण्य वाली नीतिपरक परिचर्चाओं में, नारी के रूप सौंदर्य वाले नक्शिक वर्णनों में या सुरम्य प्रकृति चित्रणों में नहीं रमता। वह बंद कमरे में बैठकर अपने प्रबंध ग्रंथों या पुराणों के अध्ययन के बल पर अपने मस्तिष्क में उठने वाली कोरी ऊहात्मक रेखाओं के आश्रय में साहित्य सृजन करने का प्रयास नहीं करता।